सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली की राख से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जहाँ बेटा या बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं होती। बार बार प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी हो जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज जो विधि मैं बता रही हूँ वो बहुत सरल है, लेकिन नियम पूर्वक की जाए तो विवाह के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक मानी जाती है। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही जुड़ी सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन इसका लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा। हर नया वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय होलिका दहन की राख से किया जाता है। वर्ष 2026 में होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि को होगा। ध्यान दीजिए, इस बार विशेष परिस्थिति ये है कि 3 मार्च की सुबह सूर्योदय के साथ ही चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए ये उपाय आपको सूर्योदय से पहले ही करना है। मैं समय के अनुसार बता रही हूँ। सूर्योदय लगभग 6:53 पर है। आपके शहर में समय 5 से 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए आप अपने स्थानीय सूर्योदय का समय अवश्य देख लें। अब विधि से ध्यान से सुनिए। 3 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 बजे उठ जाइए। नित्य क्रिया से निर्विघ्न होकर स्नान कर लें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन लें। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करें। अब घर से एक स्वच्छ पात्र लेकर जाएं, स्टील की कटोरी या छोटी थाली। उस पात्र में रोली या कुमकुम से एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें। फिर जहाँ होलिका दहन हुआ है वहाँ जाइए। ध्यान रखिए, सूर्योदय से पहले ही ये कार्य पूरा कर लेना है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। मन ही मन प्रार्थना करें, मेरे घर में जो भी विवाह संबंधी रुकावटें वह दूर हो, शीघ्र मंगलमय विवाह का योग बने। इसके बाद दाहिने हाथ से एक मुट्ठी होली की राख उठाकर अपने पात्र में रख लें। किसी से कोई बातचीत न करें, शांत भाव से सीधे अपने घर लौट आएं। घर आकर उस राख को पूजा स्थान या किसी साफ जगह पर पवित्र स्थान पर रख दें। अब ध्यान दीजिए, सुबह आप केवल राख लेकर आएंगे। आगे की विधि शाम को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद करनी है। वर्ष 2026 में चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से प्रारंभ होकर शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान में गंगा जल का छिड़काव करें। घी का दीपक जलाएं और आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक पीली रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर गंगा जल के छींटे दें और रोली से एक स्वास्तिक बना दें। अब सुबह लाई हुई होली की राख में से थोड़ी सी राख अपने दाहिने हाथ में लें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस चुटकी सा। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। यदि कुंडली में कोई ग्रह दोष, पितृदोष या नजर दोष थे तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का शुभ योग बने। इतना कहकर वह राख पीले कपड़े पर बने स्वास्तिक के ऊपर रख दें। इसके बाद 3 साबुत हल्दी की गांठें उसी कपड़े पर रखें। फिर लगभग 50 ग्राम पीली सरसों या पीली राई रखें। अब उस पीले कपड़े की एक छोटी सी पोटली बन लें। धूप बत्ती या घी का दीपक लेकर उस पोटली के ऊपर 7 बार घुमाएं और हर बार अपनी मनोकामना बोले। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटे या बेटी का नाम लेकर प्रार्थना करें। यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपना नाम लेकर प्रार्थना करें। अब इस पोटली को घर के ईशान कोण में रखें, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का कोना। यदि
वह स्थान ना हो तो पूजा स्थान में ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। नहीं तो जिस कमरे में लड़का या लड़की सोते हैं वह सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रहे इसे बार बार हाथ ना लगाएं और किसी को दिखाएं नहीं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि से शुद्ध हुई राख नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति रखती है। श्रद्धा और नियम के साथ किया गया ये प्रयोग विवाह मार्ग में आ रही अदृश्य बाधाओं को शांत करने में सहायक हो जाता है। अक्सर देखा गया है कुछ समय में अच्छे प्रस्ताव आने लगते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है और विवाह का योग प्रबल होता है। लेकिन याद रखिए हर उपाय के साथ धैर्य, विश्वास, सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। केवल क्रिया नहीं, भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में विवाह को लेकर चिंता है तो इस होली पर ये उपाय अवश्य करें। वीडियो को लाइक